हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम कोलिजन के बारे में स्टडी करेंगे। कोलिजन क्या होता है और कितने टाइप का होता है। कोलिजन क्या होता है? बेसिकली कोलिजन होता है टकराना। दो बॉडीज होंगी, अगर वो कोलाइड करेंगी मतलब उसको बोलते हैं हम कोलिजन। कोलिजन हो गया इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, उसकी वजह से उनकी वेलोसिटी चेंज होती है और उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो भी चेंज होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो कोलिजन होता है, कोलिजन बेसिकली तीन टाइप का होता है। ठीक है, पहला होता है हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। सेकंड आता है हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन। और थर्ड आता है हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तीन टाइप का होता है हमारे पास, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो पहले आता है हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? ऐसा कोलिजन जिसमें क्या होता है, जो टू बॉडीज हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी और उनका जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, उसको बोलते हैं हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी नहीं, सॉरी, इलास्टिक कोलिजन। मतलब ऐसा कोलिजन जिसमें बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम बोथ कंजर्व रहते हैं, उनको बोलते हैं हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। जैसे सपोज करो हमारे पास एक बॉल है, अगर उसको हमने पर्टिकुलर हाइट से फेंका, अगर वो रिबाउंड करके सेम हाइट तक आ रहा है, इट मींस वो क्या हुआ? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इसमें क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, पी से करते हैं इसको डिनोट, ये दोनों क्या होंगे? कंजर्व रहते हैं। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन। जो इन इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें क्या होता है, जब कोई दो बॉडीज हैं कोलाइड करती है, अगर उनका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है बट उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। ठीक है, इसमें क्या होता है? पी कंजर्व रहता है और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व नहीं रहती। ठीक है, फिर आता है हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें भी सेम ऐसा ही होता है। अब जो इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन है ना, उसका एग्जांपल क्या है कि हमने कोई बॉल है उसको एक पर्टिकुलर हाइट से फेंका, अगर वो वहां तक रिबाउंड नहीं हो रहा है, उसके थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम परफेक्टली सॉरी इन इलास्टिक कोलिजन। मतलब सपोज करो हमारे पास एक बॉल है, इस हाइट से फेंका, जब वो यहां आया तो वो क्या हुआ? यहां तक रिबाउंड हुआ, सिर्फ यहां तक नहीं हुआ। ठीक है, इट मीन ये क्या हुआ? इन इलास्टिक कोलिजन। थर्ड आ गया हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें भी बेसिकली क्या होता है? लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। इसका जो एग्जांपल है, जैसे सपोज करो हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने क्या किया, एक गन को फायर किया, जो बुलेट होगी, जैसे सपोज करो एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, उसको हिट करियो, ठीक है, और एम्बेडेड होगी उसके अंदर, मतलब उसके अंदर और एज ए वन बॉडी मूव कर रहे हैं वो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होता है कि कोई बॉडी जो होती है, दो बॉडी जो है वो एम्बेडेड हो जाती है एक बॉडी में, और वो एक ही सिस्टम बन जाता है, फिर एक ही सिस्टम से आगे मूव करती है, उसको बोलते हैं हम परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो हमें इसमें सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम both are conserved, but in elastic collision and perfectly inelastic collision only जो लीनियर मोमेंटम है वही कंजर्व रहता है, बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। बट ओवरऑल जो टोटल एनर्जी होती है ना, टोटल एनर्जी इन तीनों में कंजर्व होती है। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होती है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ कोलिजन। अब हम देखेंगे वन डायमेंशन कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन है वन डायमेंशन में, उसके लिए हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला। अब सपोज करो वन डायमेंशन कोलिजन क्या हुआ कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं दो बॉडी। हमारे पास दो बॉडीज हैं जिनका मास है m1 एंड m2, दे आर मूविंग विद स्पीड u1 एंड u2। अब इसमें क्या होगा? कोलिजन तभी होगा अगर जो फर्स्ट वाली बॉडी है, बॉडी ए बॉडी है, इसकी स्पीड जो होगी b से ज्यादा होगी, तभी ये कोलाइड कर जाएगी। अगर इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो ये आगे मूव कर जाएगी, पीछे वाले की स्पीड ज्यादा होगी तभी क्या होगा? कोलिजन होगा इसका।
मतलब बिफोर कोलिजन ये है सिनेरियो इसका। फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो गया, इनका कोलिजन हो गया ए और बी बॉडी का, ठीक है, ए ड्यूरिंग कोलिजन। और उसके बाद कोलिजन के बाद क्या हुआ, दोनों बॉडी जो है डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, v1 एंड v2। इसमें लिखना हमने कि हमारे पास क्या है, दो बॉडीज हैं जिनका मास m1 एंड m2 है, दे आर मूविंग विद स्पीड u1 एंड u2, वेयर u1 इज ग्रेटर देन u2, ये आ गया ड्यूरिंग कोलिजन। और कोलिजन होने के बाद क्या हुआ, वो v1 और v2 की स्पीड से मूव कर रहे हैं। अब अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें उसकी लीनियर मोमेंटम और उसका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होना चाहिए। कंजर्व का मतलब है जो लीनियर मोमेंटम पहले था वो बाद में होना चाहिए, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो हम पहले लीनियर मोमेंटम निकाल देंगे। लीनियर मोमेंटम क्या था इसका टोटल, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले क्या था हमारे पास, इसका जो लीनियर मोमेंटम होता है P जो होता है बेटा, वो होता है मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं सॉरी m इंटू v। तो हमारे पास क्या आ गया, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2, ये आ गया हमारे पास कोलिजन से पहले, बिफोर कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, ये आ गया हमारे पास। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बिफोर कोलिजन, बिफोर काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगी हमारे पास, हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर। सिमिलरली आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, आफ्टर कोलिजन हो जाएगी हमारे पास हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इसको थर्ड इक्वेशन दे दो, इसको फोर्थ इक्वेशन दे दो। अगर हमारे पास ये कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो भी कंजर्व होना चाहिए, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो भी कंजर्व होनी चाहिए। मतलब लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या आ जाएगा हमारे पास, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब ये जो m1 वाली टर्म एक साइड ले आओ और m2 वाली दूसरी साइड ले आओ, क्या हो जाएगा हमारे पास, m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। यहां से m1 कॉमन आ जाएगा, यहां से m2 कॉमन आ जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा, m1 कॉमन आ गया तो u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। इसको दे दो कोई इक्वेशन। सिमिलरली जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व होनी चाहिए, कंजर्व होनी चाहिए। इसका मतलब है कि बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास। इसमें भी पहले तो हाफ कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल बचेगा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। सिमिलरली हम क्या करेंगे, m1 वाले एक साइड ले जाएंगे और m2 वाले दूसरी साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ऐसे, ये आ जाएगा इस साइड और ये चला जाएगा उस साइड। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। m1 कॉमन आ गया, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। क्लियर है, हमारे पास ये जो फॉर्मूला था हमारे पास,
ये था हमारे पास m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। इसको भी इक्वेशन माना था हमने, पिछले वाले को भी, इसको भी। तो इन दोनों को कर दो डिवाइड। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया हमने नेक्स्ट स्टेप में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, m1 से m1 कैंसिल हो गया, m2 से m2 कैंसिल हो गया। ये बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला। तो ये बन जाएगा u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 अपॉन u1 माइनस इक्वल टू क्या बना हमारे पास, v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2 अपॉन v2 माइनस u2। ये बन गया हमारे पास। अब इसको ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, ये भी कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या बचा, u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 माइनस v2 प्लस u2। अब ये जो u2 वाले एक साइड ले आओ और v1 वाले एक साइड और u वाले एक साइड। तो हमारे पास क्या बन गया, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। अब ये जो हमारे पास था u1 माइनस u2 और v2 माइनस v1, ये क्या है बेसिकली, ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मतलब ये जो u1 माइनस u2 है, ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच का मतलब है वो क्लोज आ रहे हैं, कितने क्लोज आ रहे हो, उसके बाद कोलिजन होगा। और v2 माइनस v1 ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन के बाद अब हमारे पास एक टर्म आती है, उसको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, ये होता है हमारे पास रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसका मतलब है ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। बट फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ये तो वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो ई की वैल्यू क्या होती है, ई इज इक्वल टू 1 फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होगा 1 होगा। ठीक है, अब हमने निकालना है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। जो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन है v1 और v2 उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्मूला रहेगा एक, हमारे पास ये जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वाला फॉर्मूला है हमारे पास कितना है, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1 है। तो v2 की वैल्यू निकाल दो यहां से, ये हो जाएगी। अब हमारे पास एक फॉर्मूला था स्टार्टिंग में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहां पे जो v2 की वैल्यू है पुट करनी है हमने। ठीक है, v2 की वैल्यू मतलब हमने v1 की वैल्यू निकालनी है पहले। ठीक है, तो v2 की वैल्यू कर दो पुट, हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v1 प्लस u1 माइनस u2। ये हो जाएगा हमारे पास, कर दो अंदर मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा हमारे पास, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2। अब ये जो v1 वाले एक ही साइड रहने दो इनको, बाकी ये जो दोनों हैं ये हम दूसरी साइड ले जाएंगे। हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे, v1 कॉमन आ गया, m1 प्लस m2 इस साइड लिख दो इनको, क्या हो जाएगा हमारे पास, m1 u1 प्लस m2 u2, ये माइनस का साइड जाके प्लस का हो जाएगा, m2 u2 माइनस ये प्लस का माइनस का हो जाएगा m2 u1। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 2m2 u2, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, u1 कॉमन आ रहा है, प्लस u1 क्या हो जाएगा m1 माइनस m2, और v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी m1 प्लस m2। ये है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। सिमिलरली v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे जो m1 होगा वो m2 में कन्वर्ट हो जाएगा, u1 u2 में हो जाएगा, इस तरह से वो आ जाएगा हमारे पास सीधा ही 2m1 u1 प्लस u2 m2 माइनस m1 अपॉन
m1 प्लस m2, ये आ जाएगी हमारे पास वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v2, ठीक है, v1 और v2। अब इसमें एक स्पेशल केस लेते हैं हम कि अगर बोथ बॉडीज हैव सेम मास, अगर दोनों बॉडीज का सेम मास है तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हमारे पास क्या है, m1 और m2 दोनों m के बराबर है सपोज करो, तो v1 कितना हो जाएगा हमारे पास, यहां पे वैल्यू पुट कर दो 2m u2 प्लस u1 m माइनस m जीरो अपॉन m प्लस m 2m, ये जीरो हो गया पूरा, हमारे पास क्या बचा 2m से 2m कैंसिल हो गया, तो v1 की वैल्यू कितनी होगी u2। सिमिलरली v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2m u1 प्लस जीरो अपॉन 2m, तो 2m से 2m कैंसिल हो गया, तो v2 की वैल्यू क्या होगी u1। इसका मतलब है कि अगर दो बॉडीज हैं, अगर उनका मास सेम है तो आफ्टर कोलिजन दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, मतलब वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे की वेलोसिटी को एक्सचेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे आपस में। जैसे पहले थी वो पहले बॉडी थी ए वाली बॉडी, इसकी u1 थी, बी वाली बॉडी की थी u2, बट आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, ये जो ए वाली बॉडी है उसकी हो जाएगी v1 जो होगी वो हो जाएगी सेकंड वाले की, और b की हो जाएगी u1, इंटरचेंज करेंगे, मतलब वो जो v1 हो जाएगा वो u2 की हो जाएगी, और जो v2 हो जाएगा वो u1 हो जाएगा, मतलब ये दोनों क्या करेंगे आपस में वेलोसिटी को इंटरचेंज करेंगे। तो ये था हमारे पास कोलिजन। कोलिजन क्या होता है, कोलिजन कितने टाइप का होता है, और वन डायमेंशन कोलिजन क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।